बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ मीठे की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाएंगे ब्रोकन ग्लास जेली डिजर्ट। ये मीठा बनाना बहुत आसान है। घर में थोड़ी सी चीजों से आप ये जबरदस्त सा मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। अगर घर में अचानक से मेहमान हो, कोई दावत हो, बच्चों की बर्थडे हो, मुनफरिद सा मीठा बनाना चाहते हैं तो एक दफा लाजमी ये मेरी मीठे की रेसिपी जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोकन गिलास जेली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जेली रेडी करेंगे। तो 3 कलर की यहाँ पे मैंने जेली ले लिया। आपको जो कलर अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हो। तो उसके बाद जो खास चीज इसमें शामिल होगी वो यहाँ पर मेरे पास है जेलाटाइन पाउडर। ये आपको आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगी। जेलाटाइन पाउडर का असल जो मेन मकसद है, ये चीज को जोड़ने में मदद देता है, चीज को थिक करता है। जैसे कि चीज जमानी हो उसमें ये काम आता है, इसलिए हम इसमें जेलाटाइन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। जेली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी को अच्छे से बॉईल कर लूंगी। तो इसमें पानी कितना शामिल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अच्छे से अपने पानी को बॉईल कर लेना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाली जेली शामिल करेंगे, येलो कलर शामिल करेंगे। अभी हम इसमें उबलता हुआ पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने किस तरह से शामिल करना है, चाय वाला आपने कप ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं एक एक कप पानी शामिल करती जाऊंगी। बस इस तरह से एक एक कप आपने तीनों में शामिल कर देना है। परफेक्ट आपकी जेली बन के तैयार होगी। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जेली को हमने रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रखना है, तब भी जाके आपकी जेली जो है ना एकदम परफेक्ट तैयार होगी। तो आधे घंटे के लिए बाहर रखेंगे। तो उसके बाद हम आधे घंटे के लिए, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर एकदम परफेक्ट जो है ना हमारी जेली तैयार होगी। तो सेम आप भी इस तरह से बनाए तो जेली जबरदस्त सी ना बन के तैयार होगी। तो एक को मैंने मिक्स कर लिया, अभी दूसरे को भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से तीनों हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम जेली को सेट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपको जिस तरह अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। जितने छोटे बड़े पीसेज में आप कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम जेली शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी जेली जो है ना वो तैयार हुई है। तो बाकी की भी सेम हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल जबरदस्त सी हमारी ये भी जेली तैयार हो चुकी है। तो इसको हम एक साइड पे कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, इसमें हम जेलाटाइन पाउडर सारा शामिल कर देंगे। तो नॉर्मल पानी आपने इसमें शामिल करना है, गर्म पानी नहीं शामिल करना। हाफ कप मैं इसमें नॉर्मल पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी जो है ना सेट हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें हम आधा किलो दूध शामिल करेंगे। दूध को सबसे पहले हमने बॉईल कर लेना है। फुल फैट दूध लेना है, मलाई नहीं उतारनी आपने दूध से। दूध में बॉईल आ चुका है तो इसमें 4 खाने के चम्मच में चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, चीनी स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी। तो यहाँ पर हर घर में मौजूद होती है ये मलाई। तो ये मैं 4 खाने के चम्मच शामिल करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप अगर मलाई क्रीम ये शामिल नहीं करना चाहते तो डेट मिल्क क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो है ना टेस्ट बढ़ जाएगा, थिक होगी, जबरदस्त जो है ना हमारा ये मीठा तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से बॉईल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं चीनी और मलाई शामिल करने के बाद। तो अभी हम इसमें जेलाटाइन शामिल कर देंगे इस तरह से। और आंच आपने मीडियम रखनी है। और ये शामिल करने के बाद आपने साथ ही साथ इसमें ना लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो इस विक्स के साथ मैं इसको हिलाऊंगी ताकि इसमें ना गुठली लम्स वगैरह ना बने। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो मिक्स करते हुए 5 मिनट तक मैंने पका लिया। तो ये अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसके आंच बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें टेस्ट के लिए हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मोल्ड ले लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो हमने 2 कलर की जेली बना के रखी है इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से सारी हम डालेंगे, थोड़ी सी बचाएंगे, अगर जिधर हमें जरूरत पड़ी वहाँ पे हम फिर लगा लेंगे जी। तो जो बैटर हमने रेडी कर रखा है इस तरह से सारा शामिल कर देंगे। तो जितना इसमें आ जाए आराम से आप डाल लें। जो बच जाए उसको हम थोड़ी देर वेट करेंगे, जब ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, जगह बन जाए, फिर हम शामिल कर देंगे। तो ये मोल्ड मेरा बड़ा है, इसमें ये आराम से आ जाएगा। जब इसमें हम ये सारा शामिल कर देंगे तो इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे पूरी रात के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जेली बच गई है उसको भी हम इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसको ना एक दफा इस तरह से ना सेट कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा ब्रोकन ग्लास जेली रेडी हो चुकी है। इस तरह से ना ये जमना चाहिए। तो पूरी रात के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है, यहाँ पे अच्छे से जम चुका है। तो सबसे पहले छुरी लेंगे, छुरी से ना हम इसकी ना साइड छुड़ा लेंगे आराम आराम एहतियात के साथ। वैसे भी इससे निकल आएगा आराम से क्योंकि हमने ऑयल के साथ ग्रीस किया हुआ है, लेकिन छुरी से भी एहतियात नापना। इस तरह से इसकी साइड जो है ना एक दफा लाजमी छुड़ा ले। तो यहाँ से हम इसका लॉक खोलेंगे और इस तरह से ना आराम से इस मोल्ड से जो भी चीज आप केक बनाएं, कोई भी डिजर्ट्स बनाएं, आराम से आप निकाल सकते हैं।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, कितना ज़बरदस्त हमारा ये मीठा तैयार हुआ। आप इसको मीठा भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने इसको ब्रोकन ग्लास ही कहना है, डिजर्ट्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो माशाल्लाह एकदम फिट। मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। तो ये देखिए आप कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल नरम मुलायम ज़बरदस्त ये डिजर्ट्स हमारा तैयार हुआ है। ये आप किसी भी फंक्शन पे बना सकते हैं। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे ज़बरदस्त सी। जी तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है हमारा डिजर्ट्स। अगर मेरी जी मीठे की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।